हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 में समुच्चय के कुछ टाइप्स देखेंगे, जिसमें आज पहला है रिक्त समुच्चय, जिसे हम कहते हैं द एम्प्टी सेट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त या शून्य समुच्चय कहते हैं, और इस समुच्चय को प्रतीक चिन्ह फाई या खाली मंझले ब्रैकेट से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इस पे कुछ हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जब हमें कोई समुच्चय दिया होगा और हमें जांच करनी होगी क्या वो समुच्चय रिक्त समुच्चय है या नहीं, तो हम कैसे समझेंगे? देखिए, यहाँ पे एक समुच्चय ए दिया गया है और किस रूप में दिया गया है? ये समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप में दिया गया है। क्या है? समुच्चय ए उन अवयवों का समुच्चय है जो अवयव 1 और 2 के मध्य होते हैं, और कैसी संख्या होती है? x एक प्राकृत संख्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो ये x के 2 नियम दिए गए हैं, क्या ये दोनों नियम मिला के एक सही है या नहीं। अब यहाँ पे दिया गया कि x 1 और 2 के मध्य भी है और x एक प्राकृत संख्या भी है, लेकिन हम जानते हैं कि 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती, यानी यहाँ पे दोनों दिए गए जो दोनों नियम हैं मिला करके सही नहीं है। यानी इसमें इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं आएगा। जब हम इस समुच्चय निर्माण रूप को किस में बदलेंगे? रोस्टर रूप में बदलेंगे, तो इस मंझले ब्रैकेट में कोई भी अवयव नहीं आएगा। यानी इस समुच्चय को हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय, जिसे हम किससे दिखाएंगे? फाई से दर्शाएंगे। इसी प्रकार हम एक अगले समुच्चय पर चलते हैं, समुच्चय बी पर, और जांचते हैं क्या ये रिक्त समुच्चय है। बी उन अवयवों का समुच्चय है जो अवयव संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। अब हम देखेंगे क्या दिया गया ये नियम सही है या नहीं। x जो है वो 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि सम अभाज्य संख्या केवल 2 होता है, 2 से अधिक नहीं होता। तो सम अभाज्य संख्या 2 से अधिक नहीं होती, केवल सम अभाज्य संख्या 2 होता है। यानी दिया गया नियम x का नियम सही नहीं है। इसीलिए इस समुच्चय को जब हम रोस्टर रूप में बदलेंगे तो इसमें कोई अवयव नहीं आएगा, यानी ये रिक्त समुच्चय होगा, जिसे हम खाली मंझले ब्रैकेट से दिखाएंगे, यानी फाई से। एक और इसमें हम आगे देखते हैं। एक समुच्चय सी लिया। सी उन एलिमेंट्स का समुच्चय है जो एलिमेंट का वर्ग किसके बराबर है? 4, यानी x² बराबर 4, और x कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अब हम देखेंगे कि ये नियम और ये नियम एक दूसरे के साथ मतलब मिला के सही है या नहीं है। अगर हम यहाँ से x का वर्गमूल मतलब यहाँ से हम वर्गमूल निकालें तो x का मान निकलेगा +2 और -2। अब ये 2 और -2 कैसी संख्या है? सम संख्या है, जबकि यहाँ आगे लिखा गया है कि x विषम संख्या है, मतलब ये नियम सही नहीं है। इसीलिए इस समुच्चय सी को जब हम रोस्टर रूप में बदलेंगे तो इस रोस्टर रूप में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी खाली मंझला ब्रैकेट आएगा, जिसे हम दिखाएंगे फाई से। यानी समुच्चय सी भी कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। एक समुच्चय और देख लेते हैं, समुच्चय डी। समुच्चय डी उन एलिमेंट्स का सेट है जो एलिमेंट 2 और 3 के मध्य आता है, यानी 2 और 3 के मध्य आने वाली सभी संख्याएं वो x है, और x कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अब हम जानते हैं कि 2 और 3 के मध्य कई परिमेय संख्या आती है, जैसे 2 और 3 के मध्य 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। यानी समुच्चय डी में अवयव आएंगे, कोई भी यानी खाली समुच्चय नहीं रहेगा। 2.1 आएगा, 2.2, इस प्रकार से कई परिमेय संख्या आएंगी। इसीलिए समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू फाई, यानी रिक्त समुच्चय। तो इस प्रकार रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन और उसमें कुछ एग्जाम्पल है, तो हम किताब से भी एक बार इसको अच्छे से समझ लेना। अब हम देख लेते हैं अगला टाइप्स, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित मतलब फाइनाइट सेट्स, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय की डेफिनेशन क्या है? रिक्त समुच्चय या जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। तो ऐसा समुच्चय जो या तो रिक्त समुच्चय हो या जिनके अवयवों की संख्या निश्चित हो, उस समुच्चय को हम कहते हैं परिमित समुच्चय।
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैंने एक समुच्चय ए लिया है। समुच्चय निर्माण रूप में ए ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो एलिमेंट 4 और 10 के मध्य में आता है, और x कैसी संख्या? प्राकृत संख्या। तो x प्राकृत संख्या है और 4 और 10 के मध्य आता है। तो जब इस समुच्चय निर्माण रूप को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 और 10 के बीच में प्राकृत संख्या क्या क्या आती है? 5, 6, 7, 8 और 9। 4 और 10 के मध्य में ये सब प्राकृत संख्या होती है। तो हमने देखा कि समुच्चय ए में कितने अवयव आ गए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 अवयव है, यानी अवयवों की संख्या निश्चित है। इसीलिए हम इस समुच्चय को क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। समुच्चय बी। समुच्चय बी उन एलिमेंट्स का सेट है जो इस नियम का पालन करता है कि x² - 16 = 0 और x इंटीजर है, मतलब पूर्णांक संख्या है। जब हम यहाँ से देखिए, जब हम इस समीकरण को सरल करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से सरल करेंगे तो क्या आएगा? x² = 16 और x बराबर +4 - 4 वर्गमूल करने पर। तो x के दो मान आएंगे, +4 और -4। तो क्या +4 और -4 पूर्णांक है? हाँ, पूर्णांक है। इसीलिए यहाँ पर समुच्चय बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 एलिमेंट आएंगे। रोस्टर रूप में लिखते वक्त हम लिखेंगे 2 एलिमेंट -4 और 4। तो हमने देखा कि समुच्चय बी में भी अवयवों की संख्या परिमित है, यानी निश्चित है। इसलिए समुच्चय बी क्या हुआ? परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय पे आते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, कि जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, मतलब अनिश्चित होती, यानी अनंत होती है, तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। जैसे हम देखें, हमने ये सब टाइप्स पढ़ रखे हैं। ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैसे चलता है? 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से डैश डैश डैश, मतलब चलता चला जाता अपरिमित रूप से, यानी ये हमेशा आगे बढ़ता है अनंत रूप से। इसीलिए समुच्चय यानी प्राकृत संख्या का समुच्चय कैसा समुच्चय होता है? अपरिमित समुच्चय। उसी प्रकार पूर्ण संख्या का समुच्चय भी 0 से लेकर बढ़ता चला जाता है, इसलिए समुच्चय भी अपरिमित समुच्चय होता है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय होता है z, ये भी माइनस पे यहाँ चलता रहता है और यहाँ प्लस में भी आगे चलता रहता है अपरिमित रूप से। इसलिए पूर्णांक का समुच्चय भी क्या होता है? अपरिमित समुच्चय होता है। इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, ये भी क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। इस प्रकार हम परिमित और अपरिमित समुच्चय को जांच सकते हैं। अब हम देख लेते हैं समान समुच्चय, यानी इक्वल सेट्स। यहाँ पे हम 2 या 2 से अधिक समुच्चय की बात करेंगे, लेकिन यहाँ डेफिनेशन समझाने के लिए मैं 2 समुच्चय ले रहा हूँ। यदि 2 समुच्चय A और B में यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव है और B का प्रत्येक अवयव A का भी अवयव है, इसका मतलब ये है तथ्यतः उन दोनों में समान अवयव हो, तो ऐसे दो समुच्चय A और B को हम कहते हैं समान समुच्चय, यानी A बराबर B। तो समान समुच्चय के लिए कम से कम 2 सेट होने चाहिए या 2 से ज़्यादा सेट होने चाहिए। तो यहाँ A और B इक्वल कहलाएंगे यदि A और B में बिल्कुल समान अवयव हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पहला एग्जाम्पल लिया है, पहला समुच्चय A लिया है जिसमें 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और एक समुच्चय B लिया है जिसमें एलिमेंट है 3, 2, 4, 1। अब हम देखेंगे इन दोनों समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट हैं क्या वो इक्वल हैं और समान हैं। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। ठीक है, नंबरों की संख्या सेम है। अब हम देखेंगे क्या एलिमेंट बिल्कुल समान है। 1 इसमें आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, 2 इसमें भी 2, 3 इसमें भी 3, 4, 4। तो एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, यानी क्रम बदल सकता है, लेकिन अवयव वही होने चाहिए। तो यदि अवयव समान है तो ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय, यानी A = B कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मैंने C समुच्चय लिया है। नियम रूप में C ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो एलिमेंट 5 और 10 के मध्य में आता है, और x कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, और एक समुच्चय लिया है D, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो x या तो 6 के इक्वल है, 6 के इक्वल है, 6 से बड़ा है, यहाँ 9 के इक्वल है, 9 से छोटा है, और x कैसी संख्या? प्राकृत संख्या। तो हम क्या जांच सकते हैं कि यहाँ C बराबर D हो सकता है? तो हम देखेंगे 5x यहाँ 5 और 10 के मध्य में आता है, और x कैसी संख्या? प्राकृत संख्या। तो 5 और 10 के मध्य प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 6, 7,
8 9, मतलब 4 6 7 8 9। तो इसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं, 6 7 8 9। क्या इसमें भी 4 एलिमेंट आ रहे हैं? देखिए 6 के इक्वल यानी 6 भी आ रहा है, 6 से बड़ा 7 8 और 9 के बराबर 9, 6 7 8 9। तो इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, यानी जब हम रोशन रूप में बदलेंगे दोनों को तो इसमें अवयवों की संख्या समान होगी, 6 7 8 9। इसलिए दोनों समुच्चय भी क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज 1.2 पे मैंने जितने भी टाइप्स थे यानी समुच्चय के जितने टाइप्स मैंने समझा दिया है। तुमको अब सभी इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न को हल करना है और कोई दिक्कत हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करना है।